हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, फाइनेंशियल लाइफ में कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी डिसीजन अगर हम लोग सब्जेक्टिवली लेंगे, मेरे हिसाब से ऐसा सोच के लेंगे तो उसमें गड़बड़ हो सकती है। और फाइनेंशियल कैलकुलेशन करने के लिए एक ईजीएस्ट और बहुत पावरफुल टूल है, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मेरे हिसाब से दुनिया जो है वो भगवान ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई है, इतना पावरफुल चीज़ है। मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स का फ्रंट एंड तो आप देख के समझ नहीं पाएंगे, पर बैक एंड में सभी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो आज एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वो सारे कैलकुलेशन एक्सेल बेस्ड रहेंगे। मैं विद फॉर्मूलाज आपके साथ वन बाय वन शेयर करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले इस सीरीज में सबसे पहले समझते हैं ईएमआई कैलकुलेशन इन एक्सेल। मैं सिर्फ एक्सेल ही नहीं बताऊंगा, तो इसके साथ में इसके पीछे के कंसेप्ट और एक फाइनेंशियल प्लानर का जो इनसाइट रहता है वो भी आपको बताऊंगा। ईएमआई सबसे पहले इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ईएमआई इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप जो है वो लोन आपका डिसाइड करता है कि आप कितना पे करोगे, और दूसरी बात, क्या आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो छोड़ो, आप रिटायर हो पाओगे या नहीं रिटायर हो पाओगे। यदि आपने गलत ईएमआई चूज कर लिया, सो यू विल एंड अप इन अ प्रोलॉन्गिंग ऑफ योर रिटायरमेंट। तो ईएमआई इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मान के चलिए किसी बंदे का 1 लाख का अगर मंथली इनकम है, तो बैंक उसको 40-45 हजार तक ईएमआई परमिट करेगी, तो वो उस ईएमआई में 50 लाख तक का घर आराम से ले सकता है। और ये 50 लाख के घर के लिए जब वो ईएमआई भरता है 20 साल में, तो ईएमआई का अमाउंट लगभग 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 10 लाख तक होता है। तो 1 लाख की सैलरी के अगेंस्ट ये जो बात चल रही है, ये चल रही है 1 करोड़ 10 लाख की, यानी 100 टाइम्स। तो इसके लिए ईएमआई चूजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स तो वेब पे बहुत सारे अवेलेबल है, पर इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को या इवन जो एडवाइजर्स हैं उनको भी अपना खुद का एक एक्सेल कैलकुलेटर रहना चाहिए, जिसमें काफ़ी सारे इंसाइट्स भी ऐड किए। तो वो इंसाइट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। योर डेब्ट्स एंड डेब्ट मैनेजमेंट कैन डिसाइड हाउ वेल्दी यू विल बिकम। तो इससे आप खुद का कैलकुलेटर बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक पीएमटी करके फंक्शन है, उस पीएमटी फंक्शन को यूज करना है। चलिए मेरे जो टूल्स प्लेटफॉर्म है उसके तरफ चलते हैं और समझ लेते हैं कि एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेटर कैसे सेटअप किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा कैलकुलेटर है, एक्सेल बेस्ड कैलकुलेटर। इसमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में ईएमआई का मीनिंग बता देता हूँ। मान के चलिए आपने 50 लाख का लोन ले लिया, जो कि मैंने 4th रो में दिखाया हुआ है, L = प्रेजेंट वैल्यू। PV यानी प्रेजेंट वैल्यू है। एक्सेल आपको लोन के टर्म्स में नहीं पूछेगा, वो प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में पूछेगा। तो 50 लाख का लोन ले लिया। इस पे जो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको I से इंडिकेट किया है, वो 8.9% है। और मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है, I/12 करके 0.74 है। और अगर आपका टेन्योर 20 साल का है, जिसको मैंने T से इंडिकेट किया है, तो इस केस में आपका जो ईएमआई आएगा, यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स का जो वैल्यू आएगा, वो आएगा 44,500 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। ये कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्वल टू टाइप करके पीएमटी फंक्शन टाइप करना है, और उसके बाद में एक ब्रैकेट ओपन होगा, और उसमें एक्सेल आपको अलग अलग चीज़ें पूछेगा। सबसे पहले वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछेगा, तो जो मैंने R से डिफाइन किया है वो वैल्यू आपको 0.74 की सेल को लिंक कर देना है उससे। उसके बाद में वो पूछेगा, टेन्योर पूछेगा, तो टेन्योर में आपको देना है, मंथ्स में देना है टेन्योर 240 मंथ्स। उसके बाद में पूछेगा लोन अमाउंट, तो लोन अमाउंट प्रेजेंट वैल्यू के टर्म्स में पूछेगा। पीवी यानी आपको 50 लाख रुपए पे क्लिक कर देना है। फ्यूचर वैल्यू 0 रहेगा, क्योंकि एंड में जब ये जो इंस्ट्रूमेंट जो है, लोन का इंस्ट्रूमेंट जब ख़त्म हो जाएगा, तो लोन का जो वैल्यू रहेगा वो 0 रहेगा। और आपका जो पेमेंट टर्म्स रहेगा वो एंड ऑफ पीरियड रहेगा, यानी आप जब भी लोन का वर्किंग करते हो तो आप एंड ऑफ पीरियड के लिए वर्किंग करते हो। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो CWM के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या CFP के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी ध्यान में रखें कि
SIPs के लिए ये जो है ये शुरू में रहता है, यानी बिगिनिंग ऑफ पीरियड रहता है या लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए, और लोन के लिए हमेशा ये एंड में रहता है। तो एंड ऑफ पीरियड आपको चूज़ करना है, 0 चूज़ करना है। सो विद दिस आपको एक्सेल सीधा सीधा फिगर दे देगा 44,505। इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि अगर 50 लाख का कोई लोन लेता है 8.9% रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, जिसका मंथली इंटरेस्ट फ्लैट I/12 आ जाएगा, और 20 साल का अगर लोन है तो उसको 44,505 का EMI आएगा। अभी ये तो चलते हैं, ये बेसिक लोन कैलकुलेटर है। अभी इसमें आप राइट साइड वाला टेबल देखिए तो बहुत सारे लोग जो है, जैसे क्रेडिट कार्ड्स है, वो नॉर्मली मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। तो उस केस में आपको मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.74 दिखाया गया है, जो राइट साइड के टेबल में आप देख सकते हैं। तो उसको आपको इंटू 12 कर देना पड़ेगा, और इंटू 12 करके आपको नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑरेंज कॉलम में दिखाया हुआ है, ऑरेंज सेल से दिखाया है, वो फार्मूला सेल है। वहाँ पे आपको 0.74 इंटू 12 ऐसा डिफाइन कर देना पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है। और यहाँ पे मैंने टेन्यूर राइट साइड में 360 मंथ्स लिया हुआ है, तो उसके कारण जो EMI आ रहा है वो EMI 39,800 आ रहा है। अभी दोस्तों इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ। अलग अलग बैंक्स जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग टाइप से भी कैलकुलेट करते हैं। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है, तो जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने HDFC बैंक, ICICI बैंक, इनसे लोन्स अवेल किए हैं। SBI से भी मेरा कार लोन चल रहा है। तो ये सारी जगह पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन है वही है, पर फिर भी इसमें काफ़ी चांसेस है कि आपको एक चीज़ बताई जाए और दूसरी चीज़ आप पे करो। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर मत करो। आप 2-3 बैंक से जब कंपेयर करते हैं तो आपको सीधा सीधा EMI कंपेयर करने का। आप उनको बोलिए कि आप सेम लोन अमाउंट के लिए आप पूछिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी बताना है उनको बताने दीजिए। आप उसको आपके कैलकुलेटर में डाल के EMI निकाल लीजिए, और मल्टीपल बैंक से जहाँ से भी आपको लोन्स लेना है वहाँ से आपको EMI कंपेयर करना है, क्योंकि EMI इज़ अल्टीमेटली व्हाट यू पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोन के लिए बैंक सिलेक्ट करते वक्त। आप सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट के प्रायोरिटी पे मत करिए, बल्कि आप EMI भी कंपेयर कर लीजिए। दैट विल मेक योर डिसीजन मोर सिक्योर्ड। अभी थोड़ा सा इनसाइट्स की तरफ चलते हैं। तो बेसिक कैलकुलेटर्स है जो ऊपर में भी अवेलेबल रहते हैं, नेट पे भी आपको मिल जाएंगे। अभी लेफ़्ट साइड का जो ग्राफ है वो देख लीजिए। लेफ़्ट साइड के ग्राफ में आपने 50 लाख रुपए का लोन ले लिया, और 44,500 के हिसाब से आप 20 साल में 1,06,00,000 रुपया लगभग पे कर रहे हो। So this gives you an indication कि you are paying 56 lakh rupees in the interest portion and 50 lakh rupees in the against the loan of 50 lakh rupees, जो तो आपको प्रिंसिपल तो पे करना ही है, पर साथ में इंटरेस्ट कंपोनेंट भी आपको पे करना है। इस चीज़ से आपको आम आदमी या फिनटेक पीपल या एक कॉमन थिंकिंग से आपको डराएंगे कि आप 56 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहे हो 50 लाख के लोन के लिए। बट डोंट गेट बॉदर्ड अबाउट दैट। यदि आपके पास में फाइनेंशियल प्लानर है तो आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बताएगा, इसके मेरिट्स बताएगा। और यदि आप खुद ही काम कर रहे हो तो फिर उस केस में मेरा अगला वीडियो देखिए, जिसमें मैं इनसाइट्स डालूँगा। व्हाट आर गुड लोन्स, व्हाट आर अपॉर्चुनिटीज़ एंड व्हाट आर बैड लोन्स। इसमें मैं सिर्फ आपको एक्सेल या कैलकुलेशन नहीं सिखाऊंगा, बल्कि काफ़ी सारे वो इंसाइट्स दूंगा जो कि इंसाइट्स एक फाइनेंशियल प्लानर या एक फाइनेंशियल एडवाइज़र अपने इन्वेस्टर को देता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें पता चली होगी। इसी सीरीज़ के सेकंड एपिसोड के लिए या सेकंड वीडियो के लिए आप कनेक्टेड रहिए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आपको लगता है कि मेरा वैल्यू एडिशन हो रहा है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।